हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो पिछला व्लॉग आपने देखा था किचन क्लीनिंग का, वो जस्ट ख़त्म किया और नेक्स्ट व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था। और ये जो कुर्ता है मैंने चेंज कर लिया था। क्यों? क्योंकि ताकि ये ना लगे आप लोगों को कि वही व्लॉग है, उसी व्लॉग को हम देख रहे हैं। तो ये कुर्ता मैंने चेंज कर लिया था। अभी जो है क्लीनिंग क्या है कि जब मैं किचन क्लीनिंग कर रही थी ना, तो ईलू उठी थी बीच में और फिर उसने झाड़ू झाड़ू कर दी थी घर में। तो फिर यूँ तो झाड़ू तो हो गई थी, बट मुझे ये सोफ़ा बेडशीट वगैरह चेंज करने थे, तो वो करने बाकी थे। फिर पोछा लगाना बाकी था। तो लेकिन ईलू उठ चुकी थी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पराठे बना लिए 3 और डेढ़ पराठा हमने खा लिया। आज मैंने इनके टिफ़िन में पापड़ की सब्ज़ी दी थी, तो ये हमारा नाश्ता हो गया था। तो ताकि इसको भूख ना लगे आगे, इसलिए मैंने इसको नाश्ता करवा दिया। और खाने में हमने सोचा था कि हम वेजिटेबल मैगी जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे हम नाश्ता कर ले रहे हैं। उसके बाद जो है सफाई स्टार्ट की है मैंने। तो ये जो सोफ़ा बेड है वो आज मैं बदल रही हूँ। कुशन कवर भी मुझे बदलने थे। आपको पता ही है कि शनिवार का दिन जो है वो क्लीनिंग वाला होता है, डीप क्लीनिंग वाला होता है। तो बस जाले वाले भी मैं निकाल दिया करती हूँ। आपने पिछले शनिवार का व्लॉग देखा होगा, तो मैंने कैसे 60 मिनट में सारी क्लीनिंग की थी। तो बस यहाँ पे मैंने ये सोफ़ा बेड जो है वो बदल दिए हैं और बस कुशन कवर भी दूसरे में लगा दूंगी। उसके बाद बेडरूम का भी मुझे बेडशीट चेंज करना था, ईलू के रूम का भी चेंज करना था, तो वो सब भी मुझे करना था। तो मुड्डे के कवर भी मैंने चेंज कर दिए हैं। ये मुड्डे जो है मैं सीकर हाउस से लेके आई थी, 500 रुपये में विद कवर जो है मिलते हैं। इसके अब मैं कवर ले आया करती हूँ हर दिवाली पे, या जब भी मुझे ज़रूरत होती है। तो वैसे इसके कवर बहुत इजी होते हैं बनाने। एक बार मेरी मम्मी पापा आए थे जयपुर, तब मेरी मम्मी ने भी मुझे बना के दिए थे। तो ये बस लगा दिए, मैंने चेंज कर दिया है। और ये देखो, इस कॉर्नर को भी मैं चेंज करना चाहती हूँ, बट अभी दिल नहीं है। तो ये टेबल और चेयर जो है वो भी मैंने साफ़ कर ली थी, जिसको कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 90 रुपये में, आपने दिवाली के टाइम पे देखा होगा कि 90 रुपये में मैंने इस पे कलर वलर करके इसको नया कर दिया था। और थोड़ा सा गोल्डन कलर मंगवा के और मैंने इस पर डिज़ाइन भी कर दी थी। तो ये बस पहुँच दे रही हूँ। तो फिर ये क्या है कि सालों पुरानी जो टेबल चेयर थी मेरी नई हो गई थी सिर्फ 90 रुपये में। तो वो व्लॉग देखना अगर अभी तक नहीं देखा हो तो ये भी मैंने कर दी। एक और टेबल है जो कि मैं सेंटर पे रख देती हूँ, तो उसको भी मुझे क्लीन करना था, तो वो भी करूँगी। वो क्यों मैंने हल्की ले रखी है, इसलिए कि उस ये वाला जो चीज़ होती है ना, ये प्लास्टिक वाली, तो ये क्या है, कहीं पे भी उठा के आप ले जा सकते हो। इजीली आप इसको उठा सकते हो, इजीली वापस जगह पे रख सकते हो। मैं इसको बालकनी पे भी ले जाती हूँ, कोई मंगोड़ी वंगोड़ी डालनी हो तो बाहर भी रख सकते हैं, कभी चाय पीनी हो। तो इस वजह से मैंने बारी वाली नहीं ली थी, क्योंकि फिर वो मुझे उठाने करने में दिक्कत होती है। डेली की सफाई में फिर उठाने करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो फिर मैंने ये चूज़ की थी इसीलिए। और इसको मैं बाहर भी मंगोड़ी और डालूँ, या कोई खींचिया पापड़ बनाना हो ना, तब भी ये बड़ी काम आती है दोनों ही। तो इनको झट से, मैं अपने आप अकेली होती हूँ घर में तभी तो बनाती हूँ ना पापड़ वगैरह, तब तो मैं इजीली इनको बाहर ले जा सकती हूँ, अंदर ला सकती हूँ, खुद ही इन पे कलर कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ। तो यहाँ पे वापस ये वाला बेडशीट मैंने बिछा दिया है। अब ईलू के रूम में आ गई हूँ, तो यहाँ की थोड़ी सी गीले सूखे कपड़े से सारी सफाई कर दूँगी और यहाँ का बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। अब ईलू आती तो नहीं है, लेकिन जब मैं ये बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ ना, पिछली बार भी जो चेंज किया था वो चेंज करने नहीं दे रही थी, वो वाइट वाला। नहीं मम्मी, मेरा रूम जो है बड़ा कोजी कोजी, तो बहुत अच्छा लगता है, ये चेंज मत करो। मैंने कहा अभी भी लाइट कलर का ही बिछा दूँगी।
तो फिर मैंने अभी भी लाइट वाला ही जो है बिछा दिया था। और ये जो पिछली बार मैंने ये वाइट वाला बिछाया था और जो एक और आज मैं बिछाऊंगी ना, वो मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन ही। और बहुत कपड़ा प्योर कॉटन ही है, लेकिन बहुत अच्छा है, साइज बहुत अच्छा है, विद पिलो कवर है और इजीली धुल जाता है, कोई फेड वेड नहीं होता है। ये मिक्स वाला कपड़ा है। तो यहाँ पे ये जो मैंने मंगवाई थी ना ये फ्रेम, ये भी मैंने पोंछ दी है गीले और सूखे कपड़ों से। इसके सॉफ्ट टॉयज़ की वाला जो स्टैंड है वो भी, और सॉफ्ट टॉयज़ मुझे धोने हैं, बट बाहर सुखाने में बस डर लगता है कि चू चू ना उनको फाड़ फूड़ देती है, बस यही डर सताया जा रहा है मुझे। वरना सॉफ्ट टॉयज़ जो हैं इलू के मैले हो चुके हैं। ये वाला चादर मैंने बिछाया था, पिंक और वाइट वाला कॉम्बिनेशन में ही मैंने दोनों मंगवाए थे, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था शायद मैंने। हाँ, तो ये देखो इसका मोटा भाई हो गया है ना मैला। तो इसने हर अपने सॉफ्ट टॉयज़ के ना नाम रख रखे हैं। ये मिन्नी है और किसी का कुछ रख रखा है, किसी का कुछ रख रखा है। अब तो इसका फिर भी शौक कम हो गया, लेकिन पहले इसको सॉफ्ट टॉयज़ का काफ़ी शौक था, तो फिर ये लेती रहती थी बीच बीच में। तो ये हो गया क्लीन इसका कमरा भी। ये देखो ये बेडशीट मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ये डबल बेड में भी मिला तो मैं तो ऐसे मंगवाऊंगी डबल बेड के लिए भी। और अब बारी आती थी पोछा लगाने की। जब भी पोछा लगाती हूँ ना, चूचू हुई, इलू हुई, ये पैर लेके आ ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने लगाया और दूसरे रूम में पूरे घर में लगाने गई, लेकिन वीडियो नहीं बना पाई। उतने में ही चूचू ने, इलू ने पैर छपा दिया। और जब मैं मेहनत करती हूँ और फिर मेरे गंदी कोई चीज़ कर देना, तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है, फिर मैं चिल्लाने लगती हूँ ज़ोर ज़ोर से। तो फिर शाम को इसके पापा आते हैं तो वो बिगाड़ देते हैं। तो जब कोई इतनी मेहनत करता है और फिर उसका जो जैसा किया है सफाई वैसा ख़राब हो जाए तो फिर गुस्सा आता है ना। तो यहाँ पे काम हो गया था, तो अब टाइम हो चुका था लंच का। तो मैंने इलू को बोल रखा था कि मैगी बना लूँगी, आज मैं थकी हुई हूँ ना इसलिए, तो ईजीली वाला कर लेंगे। तो यहाँ पे मैगी जो है वो डाल दी है। ये लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ, ये सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ और एक टमाटर डाल दूँगी। इसको प्यूरी बना लूँगी, क्योंकि मेरा जो शेज़वान सॉस या चटनी है ना वो ख़त्म हो गई थी और इस बार लाना ही भूल गई लू। तो बस इसको इसी से हम इस टाइप का कुछ बना लेंगे ताकि तीखी सी मैगी जो है वो बन जाए। तो इसकी प्यूरी मैं बना लूँगी। उसके बाद जो है तेल या घी ले लो पैन पे, और फिर बस हींग मैं ज़रूरी समझती हूँ हर चीज़ में डालना, तो हींग डाल देती हूँ। प्याज और शिमला मिर्च डाली है मैंने, बाकी सब्जियाँ ये डालने नहीं देती। गाजर भी रखे थे, मटर भी रखे थे, लेकिन ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती मटर। तो यहाँ पे मैंने ये प्यूरी जो है वो डाल दी है और ये मैगी मसाला डाल दिया है। 2 पैकेट मैगी ली थी तो 2 पैकेट ही मैगी मसाला डाल दिया है। नमक मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने मिर्ची तो शायद डाली, नमक नहीं डाला। मैंने सोचा ज़्यादा नमक ना हो जाए। तो ये टोमेटो केचप भी मैंने डाल दिया और ये हो गई हमारी सूखी सी मैगी तैयार। ये लोग को गीली वाली नहीं पसंद है, ये लोग को बिल्कुल सूखी सी पसंद है। तो ये खूब स्पाइसी वाली गार्लिक के टेस्ट वाली मैगी जो है बन जाती है। तो यहाँ पे बन गई है मैगी। अब इल्लू को भी दे दी और फिर मैंने भी खा ली थी। और यहाँ पे मैंने पानी चढ़ाया और पालक जो है थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी, फिर इसकी प्यूरी जो है वो बना लूँगी। साथ ही नेक्स्ट डे संडे था, तो मैंने सोचा चलो प्री मिक्स वाले दही बड़े जो हैं वो ट्राई करते हैं। तो बस प्री मिक्स थोड़ा सा निकाल लूँगी, उसमें पानी डालूँगी, उसको फेंटूँगी। और वैसे तो इसको रखना पड़ता है थोड़ी देर फुलाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं रखा था क्योंकि मुझे आगे भी और भी काम थे, तो इस वजह से मैंने रखा नहीं। बस पानी डाल के इसको थोड़ा सा फेंट करके थोड़ा सा मीठा सोडा भी डालूँगी, जीरा, नमक, हरी मिर्च वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे वो नहीं पसंद तो मैं काजू और किशमिश डालती हूँ। तो बस वो डाल के और मैंने इंस्टेंट ही बना लिए थे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भिगो के रखेंगे कुछ मिनटों के लिए तो रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो मैंने तो फटाफट बना ली थी क्योंकि आज क्लीनिंग डे था, तो इतनी सारी क्लीनिंग, देखो किचन की मैंने क्लीनिंग की थी, फिर पूरे घर के सब कुछ चेंज किए, क्लीनिंग की, तो थोड़ा सा थकान भी हो रही थी। तो इसलिए मैंने गला के नहीं रखा, लेकिन थोड़ी देर इसको भिगो के रखो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो बस मैंने बड़े बना लिए थे और जो कि नेक्स्ट डे काम आ जाएंगे।
तो यहाँ पे इलू के पापा आ गए थे और इलू के पापा तो सो गए थे, मैं जगी हुई थी, बस थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। फिर इलू कब से गोलगप्पे कर रही थी, तो गोलगप्पे खिलाए क्योंकि पिछले दिन दिए थे इलू की दादी ने, बट उस दिन हमने नहीं खाए थे क्योंकि हम चले गए थे बाहर, तो हम उस दिन उस टाइम पे नहीं खाए, मतलब कि रात को। तो आज मैंने पानी जो है वो नया बना लिया था और इन लोगों को खिला दिया, क्योंकि वो कब से कह रही थी मम्मी खाने हैं खाने। मैंने कहा पापा के आने का वेट कर ले फिर खा लेना। तो बस इसके बाद मैंने पूरे छत की जो है वो झाड़ू लगाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने लगाई नहीं थी, और जो 2 डॉग रहते हैं तो वो फिर गंदा भी करते हैं, तो इसलिए मैंने पूरी छत की झाड़ू लगाई। छत की झाड़ू लगाने में बचती है बैंड, क्योंकि बहुत बड़ी है, मेरे हाथों में दर्द हो जाता है। तो फिर भी लेकिन पता नहीं मेरे सफाई का कीड़ा ही लग जाता है कि जिस दिन एक दिन में ही मुझे करनी ही करनी है सारी चीज़ें। बाथरूम भी मैं शनिवार के दिन पे ही कर देती हूँ, वो मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि पिछले शनिवार वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था बाथरूम क्लीनिंग, और तो मैंने आज शूट नहीं किया क्योंकि अभी मैं नहाते वक्त ना, क्योंकि मुझे बाल वॉश करने हैं। अब देखो छत वत और सब क्लीन करते हैं तो बालों को तो वॉश करना पड़ता है ना, तो जब मैं बाल वॉश करूँगी, 3rd व्लॉग जब स्टार्ट करूँगी तो मैं बाथरूम उस टाइम पे साफ़ कर दूँगी। तो ये कपड़े जो है सुबह हुए थे ना, वो बस मैं सुखा दे रही हूँ, और उसके बाद जो है इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, और मिलेंगे अपने तीसरे व्लॉग में। तो आज के दिन पे एक दिन में मैंने 3 व्लॉग जो है निकाल लिए थे, ताकि आते रहें, आप लोगों तक पहुंचते रहें और मैं भी बिज़ी रहूं, ताकि थोड़ा सा सही रहता है यार बिज़ी रहना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।